बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, उसकी कैंडल है वो 5 मिनट की है, यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अब सबसे पहले हमें कल की प्रेडिक्शन करनी है, उससे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पर जाना होगा। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब कि एक दिन का चार्ट फ्रेम, मतलब जो भी कैंडल दिखेगी वो एक दिन की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको वनडे, सो यहाँ पर हमें वनडे के टाइम फ्रेम पर क्लिक करना है। अब जो भी कैंडल दिखेगी वो आपको वनडे में दिखेगी। इससे हमें मार्केट का ट्रेंड भी पता चल जाएगा, क्योंकि एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो ट्रेंड को जानना सबसे पहला काम है। ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ट्रेंड के साथ चलते हैं या फिर कैसे चलते हैं वो आपको पता होगा, है ना। तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको इतना काम करना है, अभी हमें चार्ट दिख रहा है, मार्केट दिख रही है भाई साहब। मार्केट कर क्या रही है? मार्केट भाई एक चैनल में चल रही है। चैनल कौन सा? यही इसे हम चैनल बोलते हैं। चैनल कैसे? जब भी मार्केट यहां पर आती है, ये क्या है? सपोर्ट, और ये क्या है? रेसिस्टेंस, ये ठीक है ना। जब भी मार्केट यहां पर आती है, मार्केट में बाइंग आ जाती है। जब भी मार्केट यहां पर आती है, मार्केट में सेलिंग आ जाती है। मतलब यहां पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और यहां पर बायर एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे तो सीधे ये होता है कि मार्केट का क्या है, ये है अप ट्रेंड। क्यों अप ट्रेंड है? क्योंकि इसलिए अप ट्रेंड है क्योंकि जो स्विंग बन रहा है ना, वो स्विंग हर स्विंग के ऊपर बन रहा है, और जो लो बन रहा है ना, वो हर लो हर एक के ऊपर बन रहा है। लो, ये लो बन गया इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब भी मार्केट यहां पर आती है तो मार्केट में सेलिंग आती है, और जब भी मार्केट यहां पर आती है तो मार्केट में बाइंग आती है। तो अभी मार्केट कहां पर चल रहा है हमें वो देखना पड़ेगा। अभी मार्केट जो चल रहा है वो मार्केट चल रहा है बीच में चल रहा है। आपने शायद देखा भी होगा, काफी दिन से मार्केट 50,250 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आपको पता होगा, देखा होगा आपने, है ना। तो अभी हमें प्रेडिक्शन करनी है मंगलवार की, तो वो कैसे करेंगे? एंड इसी तरीके से आप किसी भी दिन की कर सकते हो, चाहे आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं मंगलवार की आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है मंगलवार को, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये लेवल हमारे लिए एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, मार्केट जब भी आती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ पर हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर जाती भी है। और यहाँ पर हम कंफर्म हो जाते हैं कोई बेरिश कैंडल मिल जाए तो यहां से मार्केट नीचे आएगी। अब यहां से मार्केट में देखो एक बुलिश कैंडल बनती है, लेकिन मार्केट इस लेवल को बहुत दिनों तक क्या करती है? तोड़ती ही नहीं है। लगभग 10 दिन तक मार्केट यहां पर होल्ड करती है अपने आप को। कौन सा लेवल है? ये लेवल है, ये वाला। अरे भाई सीधा बन भाई, सीधा जो लेवल है वो ये वाला है। इस लेवल को मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस 10 दिन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक मार्केट इसी रेंज में रहती है, जो कि रेंज अभी चल रही है इस तरीके से। मार्केट किस रेंज में? अभी मार्केट है इस रेंज में, ये वाली रेंज में और इस रेंज में। लगभग 4-5 दिन से इसी रेंज में है मार्केट। ऊपर का लेवल 50,250 का है। जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ नहीं टूटेगा, मार्केट नहीं जा सकती ऊपर। अब मैं ये कैसे बता रहा हूं, ये आपको तो पता होना चाहिए ना, मानते हो ना। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे, क्यों। सबसे पहले आपको यहां पर आना है, टूल्स पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और यहां पर आपको लगा देना है। अब आपको सफा दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? भाई मुझे तो सफा दिख रहा है कि ये लेवल, ये वाला लेवल है भाई साहब। इस लेवल को मार्केट तोड़ नहीं पा रही है। यहां पर आप देख सकते हो 50,247, मतलब कि 50 का लेवल। इस लेवल के ऊपर जैसी मार्केट जाएगी, एक मोमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला लेवल, ठीक है ना। अब नीचे का लेवल भी हमारे लिए लगाना जरूरी है भाई। नीचे का भी लेवल लगा लेते हैं। चलो नीचे का लेवल लगा लेते हैं। ये नीचे का लेवल है, ये वाला नीचे का लेवल है। इस लेवल या इस जोन में मार्केट अभी है। अब हमें इतना तो पता चल गया। अब देखो, आपने काफी बार देखा होगा, शायद मैंने बताया भी है, आप कहीं पर भी जाओगे ना, रिश्तेदार में, मार्केट में, कहीं पर भी जाओगे, है ना, तो वहां पर अगर आपके आसपास फाटक है, रेलवे स्टेशन फाटक वगैरह है, तो वहां पर जब भी फाटक बंद हो जाएगा ना, तो वहां पर काफी ज्यादा क्या हो जाएगी? ट्रैफिक, मतलब भीड़ हो जाएगी। अब जब वो फाटक भीड़ हो जाएगी तो फाटक खुलेगा ना, तो किस तरीके से भागते हैं भाई साहब, आप देखा करो किस तरीके से लोग भागते हैं। नहीं पता क्यों ऐसे लोग भागते हैं? नहीं पता क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी तो है, नहीं मतलब तो जल्दी तो है, लेकिन वो वहां से भागकर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जाल से निकले हैं, वो बड़ी मुश्किल से, वो 10-20 मिनट खड़े होकर यही सोचते हैं कि कब फाटक खुलेगा और कब हम यहाँ से निकले। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई किडनैप कर लेगा ना, तो आपको एक कमरे में बंद करके रखेगा, कमरे में बंद आप रहोगे। तो आप जब कमरे में बंद रहोगे ना किडनैप करके, तो आप सिर्फ यही सोचोगे कि यार कब से मैं निकलूंगा। जिस दिन भी मैं निकलूंगा ना, जिस दिन मुझे कोई रास्ता मिल गया ना, भगवान, मैं यहाँ पर डटूंगा नहीं, रफ्तार बना दूंगा। क्या रफ्तार? सीधा अपने घर जाकर डटूंगा। तो सेम उसी तरीके से मार्केट है, समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट, अब देखो यहाँ पर मार्केट एक रेंज में फंसी थी। अब मार्केट ये सोच रही है कि कब से मैं इस रेंज से निकलूं, और जब भी निकलूंगी ना तो बहुत बुरी तरह से जाऊंगी। बुरी तरीके से तो नहीं, लेकिन निकल जाऊंगी, फिर आऊंगी नहीं यहाँ पर। तो मार्केट ने यहाँ पर देखो, ये पूरी की पूरी यहाँ से जैसे ही मार्केट निकली, 1,500 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर हमें मिली है। सो सेम मार्केट इसी तरीके से यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। 3-4 दिन से 4-5 दिन हो गए मार्केट इसी रेंज में है, और जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होगी, हमें कोई ऊपर का टारगेट यानी बड़े मूवमेंट हमें नहीं मिल सकते, ठीक है ना। इतना समझ गए? ये एक स्ट्रेटजी ही है, ठीक है ना। जोन में मार्केट है, जोन से बाहर मार्केट निकलेगी, जरूर निकलेगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम, इतना तो आपको पता चल गया कि मार्केट बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन बीच में ही टंगी हुई है। प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने नहीं छुआ है। कौन सी ट्रेंड लाइन को? ये वाली ट्रेंड लाइन को, जो कि यहां पर है। ये 51,500 भी, यहाँ पर 51,500 का भी हो सकता है। तो मार्केट को इसको छूना है, तो उसको छूने के लिए पहले मार्केट को ये रेंज ऊपर की तरफ क्रॉस करनी होगी, जिसके लिए मार्केट काफी दिक्कतों का सामना कर रही है। अब देखना यह है कि मार्केट या तो इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, या फिर इस लेवल को ऊपर नीचे की तरफ क्रॉस करे। अगर इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो मार्केट के चांसेस फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी 48,500 48,600 के लगभग यहाँ पर बन जाएंगे, और फिर से मार्केट में यहाँ से बाइंग आने के चांसेस बन जाएंगे। अब सिर्फ कंडीशन ये है, या तो मार्केट इस लेवल को तोड़े या इस लेवल को। जिस भी तरफ मार्केट लेवल तोड़ने की कोशिश करेगी, मार्केट उसी तरफ
तरफ आराम से 1.5 से 2,000 पॉइंट के मूवमेंट देने की कोशिश करेगी। नीचे थोड़ा सा कम है चांसेस, ऊपर थोड़े से ज्यादा है। इतना आपको समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेडिंग तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करते हैं ना। मानते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वनडे के चार्ट फ्रेम पर, तो ट्रेडिंग तो इंट्राडे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने लेवल लगा रखे थे ना, वो दोनों लेवल देखो ये वाले हैं, ये वाला नीचे का है और ये, जब तक ये लेवल ऊपर का और ये लेवल नीचे का नहीं टूटेगा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे भी तो हमारा होगा क्या? लॉस। प्रॉफिट नहीं होगा, होगा लॉस। हाँ, कभी कभार हो जाएगा स्कैल्पिंग वगैरह करके, भगवान की दया से या फिर कैसे भी हो जाएगा, लेकिन चांसेस इतने नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। मार्केट, एक बात बताइए, जब आप कमरे में बंद हो यहाँ पर आप क्या करोगे? कभी आप इधर जाओगे, इधर, फिर कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, कभी इधर, मतलब कोई वो ही नहीं है कि भाई साहब एक तरफ जाना चाहिए ना। कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी बीच में से ही आ जा रहे हो। मतलब कि क्या होता है, आप जब एक कमरे में बंद होते हो तो कभी तो बीच में से ही कंफ्यूज हो जाते हो, जाऊं किधर, इधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, आप ही कंफ्यूज हो जाते हो। तो सेम मार्केट का भी यही रोला है, मार्केट का भी यही रोला है। और मार्केट को आना चाहिए था स्पोर्ट पर, लेकिन स्पोर्ट पर ही नहीं आती, यहीं से उड़ जाती है। ठीक है, मान गए, उठ गए तो उठ गई, तो ऊपर भी तो जाना चाहिए था, नहीं गई, यहीं से साइडवेज हो गई। यही सिस्टम चला हुआ है। मतलब जब ऐसी रेंज में मार्केट चलेगी ना तो कुछ पता नहीं है। अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पर देखो, माना कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, नीचे आती है, तो नीचे आना चाहिए ना, प्रॉपर नीचे आना चाहिए। ओ, यहीं से उड़ गई, फिर यहीं से नीचे आ गई, उड़ गई, नीचे आ गई। तो बस ये चलता रहता है जब तक मार्केट रेंज में फंसी रहेगी। तो ऐसी मार्केट में पैसे नहीं, लॉस बनेगा पक्का। तो बस इसी तरीके से हमें एनालिसिस करना है। क्या मैन अपने जो लेवल है हमें नजर रखनी है किस पर? 50,250, नीचे 49,500 के लगभग ये लेवल हमारे लिए निकल के आते हैं। हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो उसके लिए क्या करना है? स्कैल्पिंग के लिए क्या करना है? आप यहाँ पर देखो कि मार्केट क्या कर रही है, कि मार्केट जब भी यहाँ पर आई है ना तो मार्केट में बुलिश, मार्केट जब भी यहाँ पर आई मार्केट में बुलिश, जब भी मार्केट यहाँ बुलिश, तो चांसेस मार्केट के ये रहेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पर आने की कोशिश करेगी तो चांसेस हैं थोड़े से कि मार्केट में फिर से बुलिश दिखे, नस दिखे। क्यों? और वो ऐसे ही आपको ट्रेड नहीं करनी है कि यहाँ पर मार्केट आ गई अब तो कॉल में ले ले। कंफर्मेशन आपको मिलनी जरूरी है। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही, कंफर्मेशन कैसे मिलनी चाहिए? कंफर्मेशन ऐसे, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल बनती है, देखो ये वाली कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से मार्केट देखो ओपन होती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। ये बुलिश कैंडल बनी है एक मारूबुजू, उसके बाद आपकी एंट्री बनती है। यानी स्पॉट पर एक बुलिश कैंडल बननी जरूरी है, उसके बाद उसकी क्लोजिंग पर ही आपको ट्रेड करनी है। ऊपर का भी यही सिस्टम है। ऊपर जब भी मार्केट जाती है तो आपको कोई अच्छी सी कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है, कोई कैंडल देखनी है, बेरिश कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे आती ही आती है। मार्केट आना तो चाहिए था यहीं से नीचे, क्योंकि ये पिन बार कैंडल है, नीचे की है, लेकिन ये देखो ट्रैपिंग है टोटली, फिर मार्केट नीचे आती है। ये टोटली जब तक रेंज में रहेगी ना, मार्केट जब सीधी नहीं चलेगी ना अब ट्रेंड में, तो ऐसा ही घपला होगा मार्केट के अंदर, सिर्फ घपला। और घपले में फंसेगा कौन? छोटा ट्रेडर, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं रेंज वाली मार्केट से दूर रहें। जब तक मार्केट रेंज में रहती है ना तो बहुत ही दिमाग खराब कर देती है, सच्ची झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये रेंज आपके लिए बन जाती है मंगलवार को, इस रेंज के ऊपर जाए या नीचे जाए, इस रेंज में रहती है तो स्पोर्ट पर आने दीजिएगा या रेसिस्टेंस पर आने दीजिएगा, बीच में बिल्कुल नहीं करना। ये नियम है और इसी नियम को फॉलो करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। बस इतना ही है, ऐसे ही एनालिसिस करते हैं। एंड और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, और ज्यादा अच्छा व्यू आपका बन जाए, उसके लिए आप FIDI डेटा चेक करिएगा, एनालिसिस करिएगा, FIDI PCR रेशियो चेक करिएगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करिएगा। उसके बाद 5 मिनट के या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ। तो कैसे आप नहीं कर सकते मार्केट का एनालिसिस कि कल मार्केट क्या कर सकती है? मैंने आपको बता तो दिया, इसी तरीके से जो यूट्यूबर बताते हैं वैसे बताते हैं। ऐसा तो आप खुद भी कर सकते हो यार। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, क्यों यार दूसरों के पल्ले पड़ रहे हो? खुद सीफिट करोगे ना अपनी एनालिसिस पर, किसी का मत देखो, एजुकेशन लो, देखो मत कि उसने ये बताया है हाँ तो ये होगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, वो भगवान थोड़ी ना है। समझने की कोशिश करिएगा, अपने दिमाग पर जोर डालिएगा, आप खुद करिएगा।